अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, पाक भारत छिक ताण जिते ॿिन्ही मुल्कनि जे अवाम लाइ मुश्किलातुनि जो सबबु बणियल रहियो, उते जेको हिकु ज़िम्मेदार जेको किरदारु आहे उहो मीडिया जो बणिजे थो। पाकिस्तान में जिते मीडिया पंहिंजो किरदारु निभायो, उते पाकिस्तान जी मीडिया जी जेका सूरत हाल हुई मजमूई तरह सां उनखे सुठी नज़र ऐं सुठे किरदार सां ॾिठो वियो, बल्कि उन जे बनस्बत जेका भारत जी जेका मीडिया हुई, उन जेका हाणोकी जेका छिकताण वारी जेका सूरत हाल हुई, उन में पंहिंजो जेको किरदारु अदा कयो, उन में आलमी मीडिया जिते उनखे तनक़ीद जो निशानो बनायो, बल्कि ख़ुदि पंहिंजे मुल्क में बि जेका भारती जेका मीडिया आहे उतां जे अवाम उन जे किरदार खे न सिर्फ़ु बदतर नमूने सां ॾिठो, बल्कि उन जे जेके अंदाज़ खे हाणे तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो थो वञे। हाणे जिते भारती मीडिया पंहिंजो जेको किरदारु निभायो आहे, उते उन जे हवाले सां सवालिया निशान उथनि था, बल्कि जेका मीडिया जो जेको सहाफ़ती किरदारु आहे, पेशे वाराणो जेको किरदारु आहे, उन जी साख पिणु मुतासिर थी आहे। ताज़ी जेका जंगी सूरत हाल जंहिंमें मीडिया खे हिकिड़ो पंहिंजो ज़िम्मेदाराणो किरदारु ऐं जेको अणदरियो किरदारु अदा करणु खपंदो हुयो, उन जी बनस्बत जेका भारती मीडिया हुई उन इंतिहाई गैर ज़िम्मेवाराणो रवैयो बि इख़्तियार कयो, बल्कि उन जे रवैये सां अवाम में ख़ौफ़ वारी सूरत हाल पैदा थी ऐं भारती अवाम इंतिहाई ॻणती वारी सूरत हाल जो शिकार बि बणियो। हालांकि उहा जेका मीडिया जो किरदारु हुयो, उन्हनि पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे मुल्क जे हक़ में जेतोणीकि जेका कोशिशि कई त अहिड़ो माहौल पैदा कजे जो महसूसु थिए त जेका मीडिया जे ज़रिए जेका जंग नज़र अची रही आहे उहा पाड़ेसरी मुल्क जेको आहे उहो खटी चुको आहे। पर बदकिस्मती सां जॾहिं असलियत साम्हूं आई ऐं जेका सूरत हाल मजमूई तरह सां जेका दुनिया ॾिठी, उन में भारती मीडिया जो जेको किरदारु हुयो उहो जेका भारती जेका हुकूमत जंहिंजो हिकिड़ो तर्ज़ अंदाज़ जेको हिकिड़ो तासुब वारी बुनियाद वारो आहे ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़ो माहौल पैदा कजे जंहिंमें गैर ज़िम्मेदारी जो जेको अहसासु थिए त मीडिया बि उन सां बांगे बाहिवार वारो जेको किरदारु आहे उहो अदा कयो। इन सॼे जेको सिनेरियो में ख़ासि तौर ते केतिरा ई सवाल जिते उथनि था, उते आलमी जेका सहाफ़त या जेके इदारा आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके यूनियन्स आहिनि, उन्हनि खे बि हिन हवाले सां जिते किरदारु अदा करणु घुरिजे, बल्कि हिन हवाले सां हिकिड़ो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हुजे थो, उन ते अमल दरामद न करण ते मीडिया खां बि यकीनन पुछाणो करणु घुरिजे त अहिड़े क़िस्म जो जेको रवैयो जेको मीडिया जी ज़िम्मेदारी नथो बणिजे ऐं उहो छो इख़्तियार कयो वियो। त हिन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो सदर ऐं कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर ताहिर हसन खान साहब। ताहिर साहब, आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ताहिर साहब, आज ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने सहाफ़ी या सहाफ़ती जो किरदार है उसका एक तनकीदी जायज़ा भी लें। हालिया जो पाक भारत कशीदगी की जो सूरत हाल नज़र आई, उसमें भारतीय मीडिया का जो किरदार था वो सहाफ़त के लिए एक शर्मिंदा एक बाब की तरह नज़र आया। जैसे देखा जा सकता था कि भारतीय मीडिया का जो किरदार था एक अनएथिकली मुकम्मल तौर पर, जिसमें कोई एथिक्स भी नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि इतनी हद तक कि यूं बताया जा रहा था कि जैसे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने सिफ़े हस्ती से मिटा दिया हो। तो क्या समझते हैं, इस तरह का जो तर्ज सहाफ़त है उसके लिए कोई बंदिश, कोई रस्ते, कोई ऐसी कोई कयूद भी होती हैं जो हमारे पास तो कम से कम एथिकली हम उसको फॉलो करते हैं, मगर वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत से ऐसे लम्हे नज़र आए जिसमें महसूस ये किया जा रहा था कि वो सहाफ़त नहीं कर रहे, जैसे मोहल्ले के जिस तरह बच्चे आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ते हैं और फिर एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, बल्कि ये तो धमकी से लेकर तो बिल्कुल बात आगे हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को खुदा न खासा जैसे फतह कर लिया हो। हाँ देखिए, बात यह है कि एक तो मीडिया की बहुत ही जिम्मेदाराना काम होता है, और जंग कोई ऐसा कोई खेल नहीं है कि जिसमें आप कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करें और कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जिससे कि जंग के मामला और खराब हों और दुश्मनियाँ और ज्यादा बढ़े। तो मैं ये समझ रहा हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में देखा इंडियन मीडिया को, और वो सबके सब इस बात से मुत्तफिक हैं। पूरी दुनिया में बहस हो रही है और तमाम जगहों पर यही बात हो रही है कि इंडियन मीडिया ने जो कुछ भी किया वो मीडिया का काम नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कोई पब्लिसिटी विंग है और वो सारा का सारा जो है वो सिर्फ एक झूठ फैला रहा है, सिर्फ अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए। और वहां पे क्योंकि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट मीडिया थे उसको या तो बंद कर दिया गया था या फिर उन पर पाबंदियां लगा दी गई थी और उनकी जो कम्युनिकेशन थी उसमें खलल डाल दिया गया था।
तो जो उनका अपना जो मीडिया था, जो उन्होंने तैयार किया था इस जंग में प्रोपेगेंडे के लिए, तो वो बीजेपी का मीडिया था। और उसमें वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वहां से मीडिया ने कोशिश ये की कि वो खुद ही सुसाइड उन्होंने अटैक कर दिया अपनी हुकूमत पे और अपने मुल्क पे। और अब पूरी दुनिया में जो है वो जंग से ज्यादा मीडिया के रोल से वहां के जो है वो सवाल उठ रहा है। और ये बात तय हो गई है कि अब इंडियन मीडिया जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। अब वो भले अपने मुल्क में जो है वो किसी की बुनियाद पे शोर बजाते रहे या अपनी क्लेम करते रहे, लेकिन दुनिया भर में उनकी क्रेडिबिलिटी अब तो जीरो हो गई है। और तमाम दुनिया का जो मीडिया है, क्रेडिबल मीडिया है, उसने ये तय कर लिया है कि इनकी बात एक फ्रॉड है, एक झूठ है और प्रोपेगेंडा है। लिहाजा उनकी बात को ना सुना गया, ना देखा गया, ना सिवाय इसके कि लोगों ने उसको एक कॉमेडियन शो के तौर पे तो देखा। और फिर पाकिस्तान में तो हम सारे हंसते रहे थे, इसलिए कि इन्होंने जो है लाहौर में भी जो है पोर्ट तबाह कर दी, जो कि वहाँ पोर्ट होती नहीं है। इन्होंने कराची में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे तबाह करने के लिए क्लेम किया जो सही नहीं। इसी तरह बहुत सारे और भी जो इन्होंने क्लेम करते गए, तो सारा का सारा एक झूठ का वो था। और पता नहीं उनके वहाँ आवाम ने जो है उनकी बात को सीरियस लिया या उनकी बात को सच समझा या नहीं समझा, लेकिन ये पूरी दुनिया ने ये समझ लिया कि ये सिर्फ बीजेपी का मीडिया है और ये इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है और ना ही ये मीडिया वाला काम कर रहा है। तो ये एक उनके अपने लिए नुकसानदेह हुआ, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई। और खुद जो हुकूमत जो है बीजेपी की मोदी साहब की, उसकी अब वो मुस्तकिल मुश्किलात कर रही है और मजीद मेरा ख्याल आगे भी फैल रही है। अच्छा ताहिर साहब, पाकिस्तानी मीडिया ज़ाहिर है पाकिस्तान को बहुत से ऐसे जो सेक्टर्स थे जिससे पाकिस्तान मुश्किलात से गुजरता आ रहा था, ख़ासतौर पे बॉर्डर एरियाज थे जिसमें हमारे जो बॉर्डर महफूज नहीं रहे। माजी में हम कोई काफ़ी अरसे तक जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे। उसके बावजूद भी इस तरह की कभी हमने सहाफ़त नहीं देखी। मगर भारतीय मीडिया जिस तरह की वो ज़ुबानी जो अफशाई कर रहे थे, उससे तो ये महसूस हो रहा था कि कोई जैसे वो बच्चों का खेल खेल रहे हैं, बल्कि जो ज्योग्राफी थी उनसे भी वो मुकम्मल तौर पर नावाकिफ नजर आ रहे थे। देखिए वो मेरा ख्याल पूरा एक डिजाइन था और वो डिजाइन पूरा वहाँ बीजेपी ने डिजाइन करके दिया था मीडिया लोगों को, और वो उसी पे जो है वो सारा का सारा अपना सिस्टम चला रहे थे और खुश हो रहे थे कि शायद उनकी बात बड़ी सुनी जा रही है, बड़ी जो है वो देखी जा रही है। मैंने कहा ना कि उसको एक कॉमेडियन शो के तौर पे तो देखा जा रहा था, लेकिन उसको एज ए न्यूज या एज ए सीरियस मीडिया नहीं देखा जा रहा था। और उसी की वजह से जो है वो इसका जो क्लेम था मोदी का बहुत सारे मामला थे वो डैमेज हुआ और उनको जंग में भी जो है वो शिकस्त हुई और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मामला में भी शिकस्त हुई। और यहाँ तक हुआ कि उनके साथ जो लोग खड़े हुए थे, जो ममालिक खड़े हुए थे, वो भी पीछे हट गए। और उनके मीडिया ने तो किसी भी मेरा ख्याल है किसी मार्ग के बगैर भी जो ईरान जो जिसने ऑफर की थी कि हम मीडिएशन कराते हैं, उसके वजीर खारजा के साथ भी जो है बहुत ही मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, तकरीबन गालम गलोच की, तो वो भी नाराज हो गए। तो ये उनके लिए अपने नुकसान से हुआ और ये खुद ही सुसाइड बन के जो है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर गिर के हट गए। और अब जो है वो इसका जो डैमेज है वो बीजेपी जो है बरसों उसको फेस करना पड़ेगा। और जो इसका मीडिया का वहाँ का जो मेरा ख्याल है वो इमेज है, वो तो मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह बहाल हो पाएगा जिस तरह माजी में उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को क्लेम करने की। अच्छा ताहिर साहब, जब पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया का वजूद ज़ाहिर है 99 की जो कू के बाद फिर जो एक रेवोल्यूशन आया उसमें मीडिया पाकिस्तान का डेवलप हुआ, प्राइवेट मीडिया, और बहुत वसअत अख्तियार की। फिर एथिक्स को भी फॉलो किया गया, बनाए गए एथिक्स बनाए गए कि ये सर्कल्स हैं, हमें उन दायरा कार के अंदर चलना चाहिए। भारत अपने आप को खुद को सुपर पावर कहता है और हम मिसाल देते थे कि वहाँ तरक्की की जो बुनियादी वजूहात ये हैं कि वहाँ मीडिया आज़ाद है और मीडिया जो उनके जो कई इतने सारे चैनल सैकड़ों में है कि एक बड़ी इंडस्ट्री है जो बिजनेस के हवाले से भी डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, बल्कि वो भारत का जो नैरेटिव है वो भी लोगों तक जो है वो
पहुंचाने में जो है वो उनका बड़ा एक किरदार है। मगर जब से पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया आया और मीडिया का एक बड़ा एक वाइटल रोल नजर आया, एक ब्रॉड किस्म की एक मीडिया जो है वो पाकिस्तान में फली फूली, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया मुकाबला भारतीय मीडिया देखा जाए तो जिम्मेदाराना किरदार जो है वो वहां कम नजर आया निस्बत इसके कि यहाँ पाकिस्तान में जो मीडिया है उसका किरदार एक अच्छा और बेहतर किरदार के तौर पर नजर आया। तो तकाबली जायजे में क्या देखते हैं, क्यों ऐसी क्या वजूहात हैं बनिस्बत इसके कि वहां मादर पिदर मीडिया मुकम्मल तौर पर आजाद है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसके बावजूद भी इस तरह की जो रवश इख्तियार की गई, तो ये तो आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के हवाले से जहां दुनिया मीडिया वार की तरफ जा रही है और सोशल मीडिया जहां इनफरादी तौर पर जो है फर्द अब अपनी मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो एक जहां खतरनाक सूरत इस वक्त नजर आई भारत में, तो आने वाले दिनों में समझते हैं कि तकाबली जायजे के मुताबिक भारत का वो रोल कहां देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया जो है, आई एम प्राउड ऑफ इट, उसने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अपना किरदार अदा किया और ना यहाँ पे कोई जंगी जुनून पैदा कर उन्होंने और ना कोई ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चलाई कि अपने लोगों को मिसगाइड किया जा सके, जबकि इंडियन मीडिया सिर्फ यही काम करता रहा। जहाँ तक आपने कहा कि इंडियन मीडिया आजाद था, तो मैं आपको अर्ज करूँ कि मैं जब 2-3 दफा जर्नलिस्टों का डेलीगेशन लेके इंडिया गया तो वहाँ के इंडियन मीडिया के लोगों ने शिकायत की कि हम टोटली कंट्रोल्ड हैं और हमारा जो है सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि हमारे पास जो है जो ये बिजनेस टाइकून्स हैं इनका भी कंट्रोल है और हम आज़ादी के साथ कोई साफत नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न प्रेस है, मॉडर्न चीजें हैं, हम उनको बहुत ही रंगीन बना के खूबसूरत बना के पेश तो कर देते हैं, लेकिन मीडिया की आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं है। तो और वो फिर इस जंग में मुकम्मल तौर पर देखने में आई। आपने कारगिल का जिक्र किया तो वहाँ पे भी ये सब नजर आया, इसी तरह करते रहे सारे। इससे पहले सैपिल के रिपोर्टिंग के हवाले से भी इनका यही रोल रहा और दुनिया ने इनको सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस जंग में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये उसी तरह एक्सपोज हो गया जिस तरह उनकी एयरफोर्स या उनके फोर्सेज जो है वो एक्सपोज हुई है कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो दुनिया जो है चैलेंज कर रही है और उनको जो है इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी सलाहियतें हैं वो काबिल नहीं है कि आप कोई जंग लड़ सकते। तो ये तो मीडिया के हवाले से तो एक बड़ा एडवांटेज हमें ये मिला है उनके कि हमने अपने आप को बड़ा सुपीरियर और बहुत ही बेहतर अंदाज में पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, जबकि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो इस कदर डर्टी और इस कदर कॉमेडियन अंदाज में था कि लोग सिर्फ उसमें हंस रहे थे और उसको जो है वो एंजॉय कर रहे थे। अच्छा ताहिर साहब, कुछ साल हम अगर पीछे जाएं तो हमने ये इदराक किया कि पाकिस्तान में जो भारतीय मीडिया पहले बहुत ही कुछ देखा जाता था, उनके ड्रामे, उनकी फिल्म्स ज़्यादातर जो है वो डोमिनेटेड थी हमारी सोसाइटी पर, मगर पाकिस्तानी मीडिया ज़ाहिर है एक न्यूज़ है, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, तो पाकिस्तानी मीडिया की जो ग्रोथ थी वो भी रुकती हुई नज़र आती थी बनिस्बत इसके कि जब पाकिस्तानी मीडिया ने बमुकाबिल भारत अगर वहाँ एंटरटेनमेंट में भी काम किया, तो आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एंटरटेन मीडिया है वो भी बड़ी अच्छी ग्रो कर गई है बनिस्बत उसके कि जहाँ वो किरदार जो हमारे माशरे में घरों में एक तफरीक पैदा करने के हवाले से बड़ा एक किरदार नजर आता था, मगर उसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी मीडिया एंटरटेनमेंट में जो उनका किरदार नजर आया वो भी बड़ा एक अच्छा नजर आया। तो सोसाइटी में एक तोड़ फोड़ का जो एक किरदार है, जिस तरह न्यूज ने भारत में जो इस तरह हल्ला गुल्ला मचाया, एंटरटेनमेंट भी उसी तरह ही उनका तर्ज था। तो उनकी सोसाइटी पर समझते हैं उनके असरात मुरतब नहीं होंगे इस तरह की उनकी जो आम रवाजी जिंदगी है, घरेलू जो माहौल है उस पर उनके इसके इस तरह के असरात जो है वो मुरतब नहीं होंगे? देखिए, मैंने कहना कि उनके मीडिया ने जंगी जुनून पैदा किया और आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ एक बेकरी का नाम कराची बेकरी होने पे लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तो वो यही सब करते रहे और इसी की कोशिशें करते रहे। आपने जहाँ तक एंटरटेनमेंट की देखिए, हमारा एक दौर हमारा जो गुजरा है जनरल जियाउल हक वाला, उसमें हमें बहुत ज्यादा जो है एंटरटेनमेंट और कल्चर और इसके हवाले से जो है बहुत ज्यादा पाबंदियां थी और हमारा जो ड्रामा और हमारी जो फिल्में थी वो तकरीबन जो है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पाबंदियां होने की वजह से लोग जो है वो मायूस हो गए थे और फिर वो मायूसी की वजह से वो इंडियन
ड्रामों की तरफ चले गए, इंडियन मीडिया की तरफ चले गए, इंडियन फिल्मों की तरफ चले गए। लेकिन वो एक ऑल्टरनेट था, लेकिन वो कोई इतना इम्प्रेसिव भी नहीं था कि लोग उसको देखें, क्योंकि उनके ड्रामे भी देख के पाकिस्तान में जो है वो लोग जो है वो हंसते थे कि जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं था और ना ही जो है वो लोगों को इतना पसंद करता था। लेकिन ये आज चूंकि पाकिस्तान में वापस ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, रिवाइवल हो गया है, तो अब आप देखें कि पाकिस्तानी जो ड्रामे और फिल्में और जो मीडिया है वो काफी हद तक अब पॉपुलर हो गया है और देखा भी जा रहा है, और अब लोग इंडियन ड्रामों की तरफ नहीं जाते। अच्छा ताहिर साहब, लाइन पर रहिएगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ज़ाहिर माजी में हम जिस तरह इंडियन एंटरटेनमेंट मीडिया का जिक्र करते हैं तो पीटीवी भी कहीं पीछे नहीं रहा था। आज भी तारीख साज ड्रामे जो है वो एक रिकॉर्ड है, बल्कि एक किरदार था, बाज़ौक़ किरदार था जिसे लोग पसंद भी करते थे। नाज़रीन हिकिड़ी साई वेठी मोटी था अचूं ऐं कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक। नाज़रीन असां सां गॾु ताहिर हसन साहब टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि, सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि, बल्कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जा सदर भी आहिनि। ॻाल्हि हली थिए असांजी त जेका मीडिया बमुक़ाबिला मीडिया, चाहे न्यूज़ हुजे, एंटरटेनमेंट हुजे या इंफोटेनमेंट हुजे, पाकिस्तानी मीडिया जो हिकिड़ो पंहिंजो तर्ज़ अंदाज़ रहियो आहे। पाकिस्तानी मीडिया में पीटीवी जो हिकिड़ो रोल रहियो आहे। माज़ी में पीटीवी अवार्ड बि माण्हू दिलचस्पी सां ॾिसंदा हुया, छाकाणि जो उन वक़्तु प्राइवेट मीडिया जो हिकिड़ो तर्ज़ जेको उहा शुरूआत ज़ाहिर दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हुयो, पर असां वटि उहा ऑब्ज़र्वेशन जो सिलसिलो हलियो पिए। पर पीटीवी जा ड्रामा अॼु माण्हुनि खे न सिर्फ़ु ज़बानी यादि आहिनि, बल्कि उहे किरदार जेके आहिनि उहे माण्हुनि जे ज़हन में नक्श आहिनि। उहे किरदार न सिर्फ़ु हिकिड़े महज़ब अंदाज़ जा, बल्कि सोसाइटी में क्रिएटिव जेको रोल पैदा करण जे हवाले सां बि हिकिड़ो उन्हनि जो वॾो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे। भारत जे हवाले सां हमेशह चयो वेंदो त ईंदड़ दौरु जेको आहे उहो मीडिया वार जो दौरु आहे, ऐं जेको मीडिया में अॻिते पंहिंजो किरदारु अदा कंदो नज़र ईंदो उहो ई दुनिया में सगारो बणिजंदो या अॻिते वधंदो। ऐं भारत बि शायदि इन ई ख़ुशफ़हमी में मुब्तला हुयो त हू ईंदड़ वक़्त जो सुपर पावर आहे। हाणे ज़ाहिर 1 अरब खां वधीक जेका आबादी प्लस पाकिस्तान जी लॻभॻि 24-25 करोड़ जी जेका आबादी आहे, यानी 1.5 अरब जी जेका मजमूई तरह सां जेका आबादी आहे, ऐं उन आबादी खे पाकिस्तान जो ज़ाहिर 20% बि उन आबादी खां जेको घटि, ज़ाहिर उनखां बि घटि असांजी आबादी आहे। पर हिन जंगी जुनून में जेको मीडिया जो जेको किरदारु हुयो, उन में भारत जी जेका सहाफ़त जो ग़ैर ज़िम्मेदाराणो जेको किरदारु हुयो, उन में दुनिया जी लॻभॻि 1.5 अरब आबादी जेका आहे उहा न सिर्फ़ु ख़तरे जे हेठि हुई, बल्कि उन्हनि खे इहो हिते हिकिड़ो सुवालु उथे थो, छा भारती मीडिया खे इहो हक़ु आहे त 1.5 अरब दुनिया जे इंसाननि जी ज़िंदगी सां खिलवाड़ कनि, उन्हनि सां खेॾनि, उन्हनि जी ज़िंदगियुनि खे दाव ते लॻाइनि ऐं जंगी जेको जुनून पैदा कनि। ताहिर साहब, जो भारती जुनून जो नज़र आ रहा था मीडिया में, तो क्या ये समझते हैं कि किसी मीडिया को ये ज़ैब देता है कि इस तरह का तर्ज अंदाज अख्तियार किया जाए कि दुनिया की 1.5 अरब आबादी जो है उनको ख़तरा जो है उनमें डाला जाए, और जंग को कोई बच्चों का खेल समझ के इस तरह खेला जा रहा था जैसे लग रहा था कोई गुड्डा और गुड्डी का खेल जो है, खेलने के बाद फिर बच्चे फिर दोबारा अपने घरों में जाएंगे, जंग कोई इस तरह की कोई गेम थी? देखिए, बात यह है कि ये जिस तरीके से मैंने कहा कि जंगी जुनून पैदा कर रहे थे, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि ये इस रीजन में 3 अरब लोगों की जानों का खतरा क्रिएट कर रहे थे और वो दुनिया को मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रहे थे। इस बात का इंतहाई जो है वो एहसास हो रहा था कि अगर इन हरकतों से, इन बातों से कोई मसला खड़ा हो गया और जंग की शिद्दत बढ़ गई तो क्या नुकसान हो सकता है। मेरा ख्याल है वो इस बात को ना रियलाइज कर रहे थे, ना देख रहे थे, क्योंकि उनके पास तो एजेंडा था बीजेपी का, और वो बीजेपी चाहती थी कि माहौल इतना क्रिएट करो कि लोगों को हम बता सकें कि देखिए हम पे प्रेशर है और हम जंग इसलिए कर रहे हैं। हालांकि अब वहाँ सवाल उठ रहा है कि मोदी ने किसके कहने पे ये जंग शुरू की और किस बात के ऊपर जंग शुरू की। टेररिज्म के बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं, पाकिस्तान में भी होते रहे, तो इसकी बुनियाद ये थोड़ी है कि आप किसी मुल्क पे हमला कर दो, जंगी जुनून पैदा करना शुरू कर दो। तो अब ये तो वहाँ सवाल उठ रहा है और अब पार्लियामेंट में उनकी ये सवाल बहुत शिद्दत से उठेगा। नजर आ रहा है जो वहाँ पे बातें हो रही हैं, मोदी के इस्तीफे की बात हो रही है, क्योंकि ये बात अब दुनिया को रियलाइज कर रही है। आप देखिए जो है वो कूद के अमेरिकन प्रेसिडेंट कूदे इसमें और उन्होंने आके ये बहुत खतरनाक हो जाएगा और इसको बंद करें। और फिर खुद भी मैं समझता हूँ कि
एहसास हुआ है मोदी साहब को कि भाई ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है, तो फिर खुद ही इन्होंने जो है कहा कि हम जंगबंदी करना चाहते हैं। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भी फौरन आए और उन्होंने देखी जंगबंदी की। लेकिन ये कि एक बात क्लियर है कि मोदी साहब ने शो कर दिया कि ना उनके पास कोई पॉलिटिकल विजन है, ना उनके पास कोई इस रीजन के लिए कोई बेहतरी का कोई प्लान है, सिवाय इसके कि बर्बादी, जंगी जुनून और एक हिंदुइज्म वाला जो है सोच को प्रमोट करना, जिससे नफरत बढ़ रही है। और अब पूरी दुनिया को उनको हिसाब देना होगा कि इस नफरत के बढ़ाने में उनको क्या फायदा हो। अच्छा तार साहब, जिस तरह ज़ाहिर है हिंदुत्व या हिंदुज़म को फ़रोग देना, मोदी साहब जो है जिस तरह वो जंगी जुनून में मुब्तला होकर वो चल रहे थे, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो अपनी इस तर्ज जहनीत से पीछे नहीं हटेंगे। ज़ाहिर है जब इक़्तिदार, हुक्मरानी, पावर से बंदा जब जाता है तो फिर वो इस तरह ओछे किस्म की जो है वो हरकतें करता है, फेक न्यूज़ चलाना। मगर पहली मरतबा ये नज़र आ रहा है कि मीडिया को गलत इस्तेमाल करने के बायस जो है एक हुकूमत उसके मुस्तकबिल का जो है वो किरदार का तयन होने जा रहा है। यूँ लगता है कि मोदी साहब जो कई मरतबा मुंतखब होने के बाद वो ख़ुद को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, और वो पता नहीं किस तरह के जंगी जुनून में मुब्तला थे और गलत फहमियों का शिकार होकर पूरी जो इस खत्ते की, जिस तरह आप भी इस बात का तज़किरा करें कि 3 अरब की आबादी जो है उनके ज़िंदगियां जो है वो दाव पे लगाने की जो है वो कोशिशों में लगे हुए थे। मगर पाकिस्तान भी है इस तरफ, यहाँ कामरान मसीह भी हैं। बल्कि हम तो यहाँ अपने कराची में देखते हैं जब कहा गया कि KPT जो है उस पर कब्जा कर लिया गया है, पाकिस्तान का जो ट्रेड का रूट है वो मुकम्मल तौर पर अब बंद हो चुका है। मगर हमारे जर्नलिस्ट जो हिंदू भी थे उन्होंने भी अपना बड़ा एक मस्बत और संजीदा किस्म का किरदार अदा किया। इंटरनेशनल मीडिया का भी आपने किरदार देखा, ज़ाहिर उन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया। और कोशिश ये होती है कि जो जंगी जुनून है उसे हवा देने के बजाय लोगों की जो हकीकी जो ज़िंदगी में मसाइल हैं उनको सामने लाया जाए। CNN है, BBC है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उनकी रिपोर्टिंग को आज भी लोग जो है वो समझते हैं कि उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ रिपोर्टिंग की है। बल्कि जो तकाबली जायजा होता है कि किस तरह भारत अगर जंग करता है तो उनके पास क्या है, पाकिस्तान अगर जंग कर रहा है तो उनके पास क्या वसाइल हैं, तो एक तकाबली जायजा भी दिखाया उन्होंने। फिर ये बताया कि जंग के असरात क्या होंगे। मगर वहाँ जो अर्नाब गोस्वामी साहब थे, रवेश कुमार साहब थे, राजदीप साहब थे और विक्रम बरखा दत्त, रजित शर्मा थे। माजी में हम देखते थे कुलदीप नैयर साहब होते थे, वो भी एक सहाफ़ी होते थे, हाई कमिश्नर भी रह चुके बरतानिया में इंडिया की तरफ से। उनका भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले होता था। वो ज़ाहिर सियालकोट के पैदाइशी थे, उनका किरदार था और दुनिया उन्हें अच्छी निगाह से देखती थी। अब क्या भारत में इस तरह के सहाफ़ी नापैद हो गए कि इस तरह का रोल अदा करें कि जंगी जुनून को दबाया जाए, मोहब्बतों का फ़लसफ़ा जो है वो आगे बढ़ाया जाए? देखिए, मैंने कहा ना कि जब से ये BJP और ख़ासतौर पर मोदी साहब इक़्तिदार में आए हैं तो इन्होंने हर चीज़ को अपने अंदाज से, अपनी सोच के मुताबिक जो है ढालने की कोशिश की है। उसमें मीडिया भी शामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि अब तो दुनिया भर में इस बात की डिमांड होनी चाहिए कि मोदी के खिलाफ जो है जंगी जराइम का केस बनाया जाए, आलमी अदालत में केस जाए इसके खिलाफ। क्योंकि इतने मीडिया को वहाँ धौंस, धमकी और धांधली के साथ इस बात को मजबूर किया होगा कि वो जो है ये उसकी जंगी जुनून को जो है वो सपोर्ट करे और उससे उसको फायदा हो। लेकिन ये कि जाहिर है कि वो फायदा तो वो नहीं हो सका। और जिस तरह उसका जंगी जुनून पैदा करने वाला मीडिया जो है वो नाकाम हुआ, उसी तरह उनकी फौजें और उनके तमाम जो है फोर्सेस जो है वो नाकाम हुई। लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है मोदी के माइंडसेट की और मोदी के जंगी जुनून पैदा करने की। तो इसके खिलाफ जंगी जराइम के अंदर जो है इसके खिलाफ केस होना चाहिए आलमी अदालत में और इसको सजा दी जानी चाहिए ताकि आइंदा कोई लोगों की जानों के लिए खतरा ना बने। 3 अरब लोगों की जिंदगी जो है वो इतना मुश्किल खड़ा करना, ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ा क्राइम है। और इसके लिए जो है हमें पाकिस्तान को भी जाना चाहिए और बाकी दुनिया को भी इस बात पे बात करनी चाहिए कि इसके खिलाफ जंगी जराइम का केस बनाए।
अच्छा ताहिर साहब, ये बड़ी आपने एक अच्छी बात और बल्कि तजवीज़ भी दी है कि जंगी जराइम का मुकदमा आलमी अदालत में दाखिल होना चाहिए। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान और भारत समेत फिर ख़त्ते समेत मिलाकर 3 अरब की आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात उन्होंने दरपेश कर दिए, फिर वो मुश्किलात का शिकार बनने के हवाले से जहनी बीमारियाँ भी ज़ाहिर पैदा होती हैं। मगर सहाफ़त के हवाले से भी ज़ाहिर आप जर्नलिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट यूनियन जो है उनके आप सीनियर एक मेंबर भी हैं और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या समझते हैं कि उनको भी इस तरह का इदराक करना चाहिए कि इस तरह की जो गोंडेपन की सहाफ़त जो की जाती है कम से कम उनकी तरबियत होनी चाहिए, या अगर इस तरह का जिन्होंने रोल अदा किया, अब हम देख रहे हैं कि वो रोते हुए माफ़िया भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने गलत सहाफ़त की, जिस तरह हमने कुछ नाम भी लिए थे इदारों के तो या एंकर्स के, तो उन्होंने इस तरह का जो किरदार अदा किया, फिर उनके खिलाफ भी इस तरह का कोई फैक्ट फाइंड होना चाहिए, कोई तयन होना चाहिए। देखिए जाहिर है कि ये सारे के सारे जो है ये आप उस जंगी जराइम के केस में जो है ये विटनेस हो सकते हैं, ये भी एविडेंस हो सकता है कि इनको किस तरह प्रेशराइज किया गया और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि जंगी जुनून पैदा किया जाए। तो ये तो उसके गवाह के तौर पे जो है वो हो सकता है। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब इसे को बहुत सीरियसली पाकिस्तान को भी और दूसरे ममालिक को भी देखना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि इसको एक टेस्ट केस बनाना चाहिए, वरना दुनिया में कोई भी कहीं भी कोई पागल खड़ा होकर जो है वो जंगी जुनून पैदा करे और फिर जो है वो अरबों लोगों की जो है लाइफ जो है मुश्किल में आए। तो इस पे तो इनको सीरियसली मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में है और पाकिस्तान ने सबूत भी किया है कि हमारे पास ताकत और तमाम तर सलाहियत होने के बावजूद भी हमने जंग शुरू नहीं की, हमने सिर्फ जवाब दिया और जवाब हमने भरपूर दिया है, जिसका दुनिया ने देखा और दुनिया ने उसकी तारीफ की कि पाकिस्तान की सलाहियत ज्यादा बेहतर है। तो आपकी तो सलाहियत भी बेहतर नहीं थी हिंदुस्तान की, किस बात पे ये इतना उछल कूद कर रहे थे और फिर पूरी इस रीजन को जो है वो जंगी जुनून में डाल रहे थे। अच्छा ताहिर साहब, सेंसस के बड़े एक वो ख़तरनाक किस्म के नतायज आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो भारत में दिखाया जाता था उन पर पाबंदियां लगाई गई, हत्ता कि सोशल मीडिया जो है उनको भी ब्लॉक किया गया। हालांकि इस सूरताल में पाकिस्तान में हमेशा इस तरह सूरताल रहती है, दहशतगर्दी के ख़तरात रहते हैं, तो कोशिश किया जाता है कि ये की जाती है कि मीडिया जो है वो उसे ज़रा मुश्किलात दरपेश आती हैं, नेटवर्क बंद होता है, मोबाइल बंद होती हैं, तो लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। मगर इस जो सिनेरियो में जो पाक भारत जो कशीदगी की जो सूरताल थी उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा जिम्मेदाराना एक किरदार भी रहा, बल्कि उस सूरत हाल में पाकिस्तान का जो मीडिया ओपन हो गया। बल्कि पाकिस्तान में जो एक्स की जो सूरताल थी उस पर भी तनकीद की जाती थी, आज एक्स भी चल रहा है, बल्कि यही एक्स भारत में पाकिस्तानी लोग जो इस्तेमाल करते थे उनको बंद कर दिया गया। इस तरह के पाकिस्तानी के बहुत ही जो चैनल थे वो तकरीबन बैन कर दिए गए थे। तो इस तरह कोई इंटरनेशनल कोई रूल होता है, कोई कायदा होता है, कोई कानून होता है कि अगर इस तरह की कोई ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कदम उठाया जाए? देखिए उसको जो पता था कि वो ये गलत कर रहा है और बिला वजह के लिए उसने जंग शुरू की है, तो उसने पाकिस्तानी चैनल और पाकिस्तानी मीडिया पे पहले पाबंदी लगाई, तमाम जो सोशल मीडिया थे उनके ऊपर पाबंदियां लगाई ताकि वो जो अपने मीडिया को मिसगाइड करके और जंगी जुनून पैदा कर रहा है अपने मीडिया के जरिए, वो लोग उसी को सुने और उसी को देखें, उनके पास दूसरा ऑप्शन ना हो ताकि वो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अब वहाँ आवाजें उठ रही हैं और बाकायदा मीडिया के लोग तो माफी मांग रहे हैं कि गलती की उन्होंने, लेकिन बाकी मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान अब इस बात पे तकरीबन मुत्तफिक है कि इस शख्स ने ज्यादती की है इस इलाके में, इस रीजन में है, और खुद हिंदुस्तान के अवाम के साथ उनको जो है वो अरबों डॉलर जो है उसका नुकसान पहुंचाया है। इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद भी अगर उसको उसके खिलाफ कोई एक्शन ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी, और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि उसके खिलाफ आलमी अदालत में जो है जंगी जराइम का केस चलाया। अच्छा ताहिर साहब, एक आखिरी सवाल लूंगा। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कुलदीप नायर साहब, हमने हमेशा देखा कि पाक भारत अगर कशीदगी की सूरताल पैदा होती थी तो ज़ाहिर मीडिया अप्रोच करता था और इस तरह के जर्नलिस्ट जो थे वो अपना किरदार अदा करते थे। तो कुलदीप साहब तो बड़े उनका एक रोल था और वो देखा जाता था कि वो जंग के मुखालिफ और अमन के हामी जर्नलिस्ट थे, और इस तरह के पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत से सहाफ़ी उनका किरदार मौजूदा जो सूरताल उसमें बल्कि ज़्यादा उभर कर सामने आया।
तो इस वक्त क्या पाकिस्तान के साथ भारत जो ताल्लुकात हैं वो जिस तरह कशीदा नजर आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं वहाँ इस तरह के सहाफ़ी ना पैदा हो गए हैं, कोई इस तरह का सहाफ़ी अब रहा ही नहीं है भारत में कि इस तरह की सहाफत कर सके? अरे देखिए, ऐसा नहीं है। वहाँ भी बेहतर साथी हैं, अच्छे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी काम कर रहे हैं। और अब इंटरनेशनल मीडिया आप देखें तो उस पर उनका साथ ही बैठ के इस बात को बिल्कुल जिक्र कर रहा है कि उसके मीडिया ने जो जंगी जुनून पैदा किया, जो झूठ बोला और जो गलत बयानियां की हैं, तो उसके ऊपर वहाँ भी बात हो रही है। और एक जमाने में तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथी और इंटरनेशनल लोग मिलकर इस बात की कोशिशें कर रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हो, दोस्ती हो। और एक तवील अरसे तक मैं भी उस पार्ट रहा हूँ उस जद्दोजहद का, उन कोशिशों का। और हमने इंडिया के भी दौरे किए हैं और इंडिया के साथी भी यहाँ आए और इस बात पे इत्तेफाक ही पाया जाता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक अच्छी दोस्ताना तिजारती ताल्लुकात हो। लेकिन अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है और जो जिस तरीके से मोदी ने एक बड़ी जो है मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है, तो फिलहाल इस वक्त तो ये बात करना वहाँ के साथी के लिए बड़ा मुश्किल है। हम तो कह सकते हैं, लेकिन हम तो आजाद है, हमारे मुल्क में इतनी पाबंदी है और इतना हमारे पे दबाव नहीं है। हम तो कह सकते हैं, लेकिन आज वहाँ का साथी ये बात नहीं कर सकता, ना वहाँ का दानिश्वर ये बात कर सकता है, क्योंकि वहाँ एक खौफ है। और मोदी ने जो अपने एक मजहबी जो गुंडे और जो दहशतगर्द छोड़े हुए हैं अपने अवाम पे, तो वो उसकी वजह से वहाँ खौफ और हरास तो है। और ये अभी सूरत हाल मुश्किल है ये कहना कि कोई रोल प्ले हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम पाकिस्तानी साथी और दानिश्वर हम अमन की बात करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हम दुनिया को बताएं कि हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। इंतहाई अहम गाल जेका कई हुआ इहा आहे, ज़ाहिर जिते भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो उते भारत के अरबें डॉलरनि जो जिते नुक़सान थियो उन जी किथे न किथे ज़िम्मेदार भारत जी जेका मीडिया है उहा बि यकीनन आहे। अगरि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो जंगी जुनून जिते दुनिया जो ही जेको ख़ितो जंहिंमें सभ खां वधीक जेका आबादी रहे थी एशिया, जंहिंमें रुगो भारत पाकिस्तान न पर ॿिया मुल्क बि आहिनि, ज़ाहिर उन्हनि जी ज़िंदगी बि जेका आहे हिन जंग जे असरनि खां जेका बची नथी सघे, त उन्हनि जी ज़िंदगियुनि खे ख़तरा जेके आहिनि उहो पैदा करण जे हवाले सां, अहिड़ो जेको जंगी जुनून पैदा करण जे हवाले सां जेका अॻिभराई थी, त अहिड़े क़िस्म जो जेको किरदारु अदा कंदड़ जेके बि फैक्टर्स आहिनि, जंहिंमें सहाफ़ी छो न हुजे, सहाफ़त सां वाबस्तवा माण्हू छो न हुजनि, उन्हनि गैर ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कयो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु आलमी अदालत इंसाफ़ में अहिड़े क़िस्म जो ॾोह या ॾंड जे हवाले सां का जेका अॻिभराई ज़रूरु थियणु घुरिजे, अहिड़ो केस दाख़िल थियणु घुरिजे ताकी मुस्तक़बिल में अहिड़े क़िस्म जी जेका गैर ज़िम्मेदारी आहे उन जी बि रोकथाम थी सघे ऐं अहिड़े क़िस्म जी जेके हरकतूं थियनि थियूं, ज़ाहिर चाहे उहो मुंहिंजे तरफ़ खां असांजी तरफ़ खां छो न हुजे, त अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं जेके आहिनि उहे इंसानी ज़िंदगी जे लाइ ख़तरनाक, बल्कि मुस्तक़बिल में ज़ाहिर जंगियूं जेके आहिनि उहे मज़ाक़ न आहिनि। एटमिक जेके मुल्क आहिनि उन्हनि जे विच में अगरि जेके अहिड़ी ताबकारी फैलिजे त उहो को इंसाननि जे लाइ का चङो सोण न आहे। इहो त इतफ़ाक़ आहे जो जेकॾहिं इहो ज़हन में हुयो भारत जे, त हू तमामु घणो ताक़तवर मुल्क आहे ऐं हू जेको कुझु करे सघे थो शायदि दुनिया खे दॿाए सघे थो, त उनजी ख़ाम ख़्याली यकीनन ख़तमु थी आहे। त अहिड़े क़िस्म जो जंगी जेको जुनून आहे उन ते जहिड़ी रीति पाकिस्तान ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कयो, त सभिनी खे ज़िम्मेदारी जो किरदारु अदा करणु घुरिजे ऐं अहिड़े क़िस्म जी हरकत जेका उन रोकण जे हवाले सां आलमी अदालत इंसाफ़ सां ज़रूरु रुजू करणु घुरिजे ताकी अहिड़े क़िस्म जो जेको मामिलो आहे ॿीहर कर न खणे ऐं आवाम माण्हुनि जी जेके ज़िंदगियूं आहिनि उहे ख़तरनि सां जेके उहे दो चार न थियनि। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।